एक बात बताओ, सिर्फ एक कर्म, एक क्रिया के लिए जीव को जीवन मृत्यु के अनंत चक्र में बांध देना न्याय कैसे हुआ? ये डिवाइन ओवर रिएक्शन नहीं लगता? कभी किसी को गुस्से में ब्लॉक किया है? हाँ, वो एक एक्शन था, पर उसके बाद शुरू हुआ पूरा एक क्रम। सामने वाले का ईगो हर्ट हुआ, उसने भी अपनी एक कहानी बना ली, तुमने भी अपनी एक कहानी बना ली। दोस्त, रिश्तेदार, मौका परस्त लोग बीच में आए, गलतफहमियां और बढ़ी और रिश्ता खत्म हो गया। पर बात वहीं खत्म नहीं हुई, वही सेम डिस्ट्रस्ट, वही शक दूसरे रिश्ते में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब बताओ, ये लूप ओवर रिएक्शन है? मतलब कर्म कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट का लूप है। एग्जैक्टली और इसीलिए सनातन कहता है कि कर्म सिर्फ वो नहीं जो तुम कर रहे हो, कर्म वो भी है जो उस क्रिया से पहले और उसके बाद जन्म लेता है। कर्म से पहले क्या हो सकता है? प्रयोजन, नियत, जो कर्म की दिशा तय करती है कि तुम सत्कर्म कर रहे हो या कुकर्म। पर जब तक एक्शन हुआ ही नहीं, तब तक कर्म कैसा? एक न्यूरो साइंटिस्ट बेंजामिन लिबिट ने एक रिसर्च की थी रेडनेस पोटेंशियल के ऊपर। पता है उन्होंने क्या पाया? क्या? किसी भी क्रिया का न्यूरल प्रोसेस हमारे कॉन्शियस डिसीजन का एहसास होने से पहले ही शुरू हो जाता है। व्हाट? यस, विज्ञान खुद कहता है कि कोई भी एक्शन शरीर में दिखने से पहले मस्तिष्क में शुरू हो चुका होता है। पर इसका कर्म चक्र से क्या लेना देना? गौर करो, सनातन यही कहता है कि कर्म हाथ से होने वाला एक्शन भर नहीं है। ये पहले वृत्ति के रूप में जन्म लेता है, संकल्प के रूप में दिशा पाता है, वासना के रूप में ऊर्जा लेता है और फिर क्रिया बनकर प्रकट होता है। ओके, बट ये एंडलेस लूप कैसे बन जाता है? क्योंकि कर्म क्रिया पर खत्म नहीं होता, अपने पीछे संस्कार छोड़ जाता है। संस्कार तो माँ बाप देते हैं, राइट? सोचा है क्यों देते हैं? क्योंकि संस्कार चित्त पर पड़ने वाली छाप है, एक फिल्टर, एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट जो तुम्हारे हर डिसीजन, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारी पर्सनालिटी को डिक्टेट करते हैं। जैसे पहली बार झूठ बोलते वक्त बहुत डर लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, और फिर आदत बन जाता है। एग्जैक्टली हर कर्म एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट, एक संस्कार छोड़ता है जो एक प्रवृत्ति को जन्म देता है, और फिर वो प्रवृत्ति नए कर्मों को डिक्टेट करती है। एंड दैट्स हाउ द साइकिल गोज ऑन। यू सी, बंधन एक्शन से नहीं, उसके पहले के इंटेंशन और उसके बाद के फीडबैक लूप से बनता है। मतलब हर कर्म अपनी एक कॉपी छोड़ जाता है। यस, जैसे एक बीज से एक वृक्ष उगता है और वृक्ष से 100 नए बीज और उससे पूरा जंगल। पहला बीज सिर्फ घटना नहीं थी, एक पूरी प्रक्रिया की शुरुआत थी। तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र किसी एक कर्म की सजा नहीं है? नहीं, उन अधूरी प्रवृत्तियों का विस्तार है जो बार बार अभिव्यक्ति ढूंढती हैं। पर फिर ये लूप टूटेगा कैसे? मोक्ष से, और वो तब होगा जब वासनाएं बीज देना बंद कर देंगी। तो इन शॉर्ट, जीव कर्म से नहीं बंधता, कर्म को जन्म देने वाली वासना से बंधता है।